गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज रोशन भारती और आज हम बात करेंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ सबसे बेस्ट होती है। अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ नीट जर्नी। जब आप नीट का प्रिपरेशन करते हैं तो बिना टेस्ट सीरीज़ के लगभग पॉसिबल नहीं होता है किसी भी स्टूडेंट को। अगर कोई भी स्टूडेंट बिना टेस्ट सीरीज़ के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता है तो उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। टेस्ट सीरीज़ का मतलब यही होता है कि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। जब आप अपना नंबर बढ़ाते हैं, जैसे आप 400 पा रहे हैं तो अगले पेपर में आप 450 पाएंगे, फिर अगले पेपर में 500 पाएंगे, तो उससे आपका जो अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो ऊपर चढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ सबसे बेस्ट होती है। तो अगर आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज़ है प्रेजेंट टाइम में, उस टेस्ट सीरीज़ को आप फॉलो करते रहिए, क्योंकि कोई भी टेस्ट सीरीज़ ख़राब नहीं होती है। अगर आप उस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करते हैं और नंबर अपना उसी टेस्ट सीरीज़ में अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं 500, 600, 650, तो कोई दिक्कत नहीं है कि सभी टेस्ट सीरीज़ टीचर लोग ही बनाते हैं और टीचर अपने स्टूडेंट के साथ कभी भी गलत चीज़ नहीं करते, क्योंकि टीचर बहुत मेहनती होते हैं और वो कभी भी गलत टेस्ट सीरीज़ नहीं बनाते। तो सभी टेस्ट सीरीज़ बेस्ट होती हैं, बट अगर हम बात कर लें कि सबसे बेस्ट कौन सी होती है, सबसे हाई लेवल, मतलब उसको लगाने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाए कि हमें मतलब 0% भी शंका न रहे कि हमसे इस साल नीट क्रैक होगा कि नहीं। क्योंकि आपने देखा पिछले साल क्या हुआ, बच्चों का टेस्ट सीरीज़ में आ रहा था 600 700 नंबर, लेकिन असली वाले पेपर में कितना आया, 400 पर ही जाकर अटक गए। तो इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले जो आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं वहाँ की टेस्ट सीरीज़ आप लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस टेस्ट सीरीज़ को आप फॉलो करते रहिए और लास्ट में जब आपका मतलब आपको लगे कि हाँ भाई कुछ और टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, तो आप एलेन या फिर आकाश से कोई एक टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। क्योंकि एलेन और आकाश की, मैं यहाँ पर किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद एलेन का और आकाश का टेस्ट सीरीज़ को दिया है और मैंने उसका लेवल देखा है। एलेन या फिर आकाश का टेस्ट सीरीज़ देने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी कितने भी मतलब हाई क्यों ना चली जाए, हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप पहले जो टेस्ट सीरीज़ लिए हैं पहले उसे फॉलो करना है। ये नहीं कि आप पहले वाली अपने टेस्ट सीरीज़ को छोड़ दिए और फिर जाकर एलेन का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लिए, ऐसा नहीं करना है। आप जो टेस्ट सीरीज़ लिए हैं उसको पहले पूरा 100% फॉलो करिए। अगर उसमें आपका नंबर बढ़ रहा है, उसमें आपको लग रहा है कि मेरा नंबर बढ़ रहा है, मैं 500 600 नंबर ला लूँगा और मुझे और टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस करनी है, तो आप आगे दूसरे टेस्ट सीरीज़ की तरफ बढ़िए। क्योंकि अगर आप पहला ही टेस्ट सीरीज़ नहीं फॉलो करेंगे तो दूसरे में जाकर क्या फ़ायदा। पहले आप थोड़ा आसान लेवल से चलिए। अगर आप इजी लेवल से चढ़ेंगे, उसके बाद मीडियम पे जाएंगे, उसके बाद हार्ड पे जाएंगे, तभी ना समझ में आएगा। डायरेक्ट हार्ड पे चले जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है एकदम लो हो जाएगा और आप वैसे ही थक जाएंगे और आपको टेस्ट देने का मन ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप जो टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं उसको फॉलो करिए, उसके बाद ही दूसरे टेस्ट सीरीज़ की तरफ बढ़िए। कोई भी टेस्ट सीरीज़ ख़राब नहीं होता, सभी टेस्ट सीरीज़ बेस्ट है। सभी टेस्ट सीरीज़ टीचरों के द्वारा बनाए गए हैं, तो और टीचर जो भी करते हैं वो अपना बेस्ट 100% देते हैं। टीचरों के ऊपर कभी भी किसी प्रकार का शक नहीं करना चाहिए। तो आप पहले अपना टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए और उसके बाद ही दूसरे टेस्ट सीरीज़ की तरफ बढ़िए। धन्यवाद।